अगर आप वैष्णव हो, भक्त हो, तो आपके अंदर 3 निष्ठाएं होनी चाहिए। पहली, नाम निष्ठा। एक दिन भी आपका व्यतीत नहीं होना चाहिए किसी भी नाम को जपे बगैर। कोई भी नाम जपिए, महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। युगल मंत्र जपो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। या फिर एक ही नाम जप लो, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, जो प्रिय लगे। हम तो ये कहते हैं वृंदावन जपा करो, वृंदावन 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 वृंदावन। क्यों? श्री किशोरी जी को जपोगे तो केवल किशोरी जी आमेंगी, ठाकुर जी को जपोगे तो केवल ठाकुर जी आमेंगे, लेकिन वृंदावन वृंदावन जपेंगे तो गिरिराज जी भी आमेंगे, यमुना जी भी आमेंगी, रज भी आवेगी, गोपेश्वर महादेव भी आएंगे, सब आ जाएंगे। इसलिए वृंदावन जपो। पहली नाम निष्ठा। दूसरी तुलसी निष्ठा, तुलसी जी के प्रति निष्ठा, नित्य तुलसी आराधन या तुलसी धारण। और तीसरी है एकादशी निष्ठा। एकादशी कोई मनोकामना पूर्ति के लिए धारण नहीं की जाती है। एकादशी के पीछे कोई ऐसी भावना नहीं कि आप एकादशी करने लगेंगे तो आपके रोग दूर हो जाएंगे, आपकी माताजी स्वस्थ हो सकता है, नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर उसी के लिए नहीं करनी है एकादशी। एकादशी से यह लाभ भी हो सकता है कि आपके बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़ी यात्राएं, बड़े से बड़े जीवन में आने वाले कष्ट, विपत्ति, आपदाएं भी दूर हो जाएं। एकादशी का वो बल तो है। पर एकादशी मूल रूप से किस लिए करनी चाहिए? भगवत प्राप्ति के लिए। हम सब ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई भोग चढ़ाता है, कोई दक्षिणा चढ़ाता है, कोई वस्त्र चढ़ाता है, कोई ध्वजा चढ़ाता है, कोई सोने चांदी के छत्र चढ़ाता है। पर वास्तव में अपनी बहुमूल्य वस्तु ठाकुर जी को देनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा बहुमूल्य क्या है? उसका जीवन। हमारा जीवन सबसे ज्यादा बहुमूल्य है। हम बीमार हो जाते हैं, तुरंत दवाई क्यों चाहिए? कि भैया कहीं का बड़ी रोग नहीं है जाए, जैसे जान चली जाए, प्राण बचाने। सबसे ज्यादा बहुमूल्य है व्यक्ति के पास उसके प्राण। आप कहोगे महाराज जी प्राण कैसे दें ठाकुर जी को? सुनो, हमारे प्राण बसते हैं अन्न में। हम जितना अन्न सेवन करते हैं उतनी हमारी आयु घटती है। अगर आप रोज सुबह शाम, जो व्यक्ति 3 से ज्यादा बार भोजन करता होगा, अन्न खाता होगा, फल खावे, फ्रूट्स खावे, वो बात अलग है, लेकिन 3 से ज्यादा बार भोजन करता होगा, मान लीजिए 4 बार करता है, 5 बार करता है, अन्न सेवन करता है, 6-6, 7-7 बार अन्न सेवन यदि दिन में करता है, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी भगवत धाम जाने वाला है। उसके प्राण बचने वाले नहीं है। अब वो भले ही रोग से जाएंगे, भले ही मोटापे से जाएंगे, भले ही कोलेस्ट्रॉल से जाएंगे, भले ही शुगर से जाएंगे, भले ही बीपी से जाएंगे, कैसे भी जाएंगे। लेकिन स्वल्प आहारी, जो बहुत अल्प भोजन करता है, अन्न की मात्रा कम प्रयोग में लेता है, ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी होती है, दीर्घ होती है। इसीलिए हमारे यहां व्रत के नियम बनाए गए। जब हम एक दिन अन्न सेवन नहीं करते हैं तो एक दिन की आयु बढ़ जाती है। एक दिन आपने अन्न नहीं खाया तो मान लीजिए आपकी आयु थी 20 वर्ष, तो वो हो गई 20 वर्ष 1 दिन। बढ़ती है आयु अन्न न सेवन करने से। इसलिए एकादशी व्रत की अपनी एक महिमा है। हम ठाकुर जी के लिए जब अन्न सेवन नहीं करते एकादशी पर, तो 1 दिन की आयु जो हमें प्राप्त हुई है वो ठाकुर जी को हम निवेदित कर देते हैं। ठाकुर जी आपके चरणों में अर्पित है। तो एक प्रकार से एकादशी करना, एकादशी व्रत में निष्ठा रखना, वो एक वैष्णव की सबसे बड़ी उपलब्धि है भगवत सेवा में। इसलिए करनी, ये 3 निष्ठाएं जीवन में धारण कीजिए। तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी निष्ठा। अब यहां से रास पंचाध्यायी का प्रसंग प्रारंभ हुआ।
भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बंधुओं, ये सब गोपियां, ये कोई श्रुति सिद्धा है, कोई साधन सिद्धा है, कोई ज्ञान सिद्धा है। देखने में वो गोपी है, देखने में वो एक व्रजवासी नारी है, पर वास्तव में ये पूर्व जन्मों से तप करते आ रहे भगवत प्राप्ति के लिए सब साधु महात्मा संत ही विरक्त ही गोपी बन करके आए हैं। और इसका प्रमाण भी मिलता है कि दंडकारण्य वन में जिन ऋषियों को ठाकुर जी दर्शन नहीं दे पाए थे राम स्वरूप में, दंडकारण्य वन के समस्त वही संत ब्रजमंडल की गोपी बन करके आए हैं। अंते यामति सागति, अंत में जो आप चिंतन करते हुए प्राण त्यागते हैं, अगले जन्म में आपको वो मिलता है। ये सब ऋषि महात्मा संत जो हजार वर्ष से तपस्या में बैठे हैं, उनकी तपस्या का केवल एक ही कारण है, एक ही मूलभूत है, भगवत प्राप्ति। और जब त्रेता युग में इनको ठाकुर जी नहीं मिले, तो ये अपने तप के प्रभाव से द्वापर में गोपी बन करके आए। इसीलिए जा दिन से ठाकुर जी को जन्म भयो है, वही दिनाते गोपी उनको प्रियतम रूप में देखती है। कोई 6 दिन के बालक को प्रियतम कैसे मान सकता है? कोई 3 वर्ष के बालक के प्रति प्रियतम भाव कैसे रख सकता है? कोई 5 वर्ष के बालक के प्रति पति की भावना कैसे कर सकता है? इसका मतलब क्या है? ये गोपियां ये सामान्य नहीं है, ये पूर्व जन्म के ऋषि हैं, संत हैं, और ये वर्षों से तप कर रहे थे ठाकुर जी की प्राप्त करने का। इस बार जब ठाकुर जी कृष्ण बन के आए और ये गोपी बन करके आई हैं, तो ये उसमें विक्षेप नहीं चाहते हैं, ये बस उनको प्राप्त करना चाहती हैं। और वास्तव में श्री कृष्णावतार जन्म जन्मों से तप कर रहे सब ऋषि महात्मा संतों के तपस्या का फल दिया है ठाकुर जी ने उनको। ये सब गोपियां कात्यायनी पूजन करती थी और श्री कृष्ण को पति रूप में मांगती थी। एक दिन ठाकुर जी चीरहरण कर ले गए। क्यों? क्योंकि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में निर्वस्त्र स्नान करती थी, तो ठाकुर जी ने समझाया कि निर्वस्त्र मत नहाया करो, कोई मनचला व्यक्ति तुम्हारे वस्त्र ले गया तो। गोपियां बोली बात मत बनाओ, हमें मत समझाओ, हमें सब पता है क्या करना है। ठाकुर जी बोले कल को कोई और हरण करे, हम ही करके दिखा देते हैं। अगले दिन ठाकुर जी ने ही चीरहरण कर लिया। गोपियां सब बोली कृष्ण ये अच्छी बात नहीं है। ठाकुर जी बोले मेरी जगह कोई और करता तो? हमने समझाया था ना। और 2 कारण थे। पहला कारण कोई मनचला व्यक्ति वस्त्र ले जाए, और दूसरा कारण जल में ऐसे स्नान नहीं करते, वस्त्र धारण करके कोई वस्त्र अंग पर होना चाहिए तभी स्नान होना चाहिए, नहीं तो जल देव का अपमान होता है। गोपियों ने ठाकुर जी से पूछा कि हे नाथ, अब कब तक ये लीला चलेगी? हम सब जानते हैं आप साक्षात परमात्मा हो और हम युगों युगों से आपकी प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं। कब मिलेंगे आप हमें? कब हमारी भावनाओं को स्वीकार करेंगे आप? ठाकुर जी बोले शरद पूर्णिमा प्रतीक्षा करो और उस दिन हम जरूर मिलेंगे। ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा की आज्ञा कर दी। आज जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, कार्तिक मास चल रहा है और सब गोपियां अपने अपने घरों में कोई काम कर रही है। कोई गौ दोहन कर रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई अपने बालक को सुला रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई स्नान कर रही है, कोई वस्त्र पहन रही है। और उसी समय चंद्रमा उदित हुए। अब चंद्रमा उदित होते ही गोपियों का मन रूपी मयूर तो नृत्य करने लगा कि ये वही तिथि है जिस तिथि में कृष्ण ने मिलने की आज्ञा की है। पर हम कैसे जाएं, कहां जाएं? और हम नंद भवन चली भी जाएं, कहीं डांट फटकार के यशोदा मैया ने भगा दिया तो? एक बार कृष्ण बुला ले तो जाएंगे। सब गोपियां तत्पर बैठी हैं कि बस एक बार कृष्ण बुला ले। इतने में ही वंशी बजाई ठाकुर जी ने। मधुर वन में जाकर के वृक्ष के नीचे बैठकर के जैसे ही वेणुनाद किया, वेणुनाद तो रोज होता था
और रोज ठाकुर जी की वंशी सुनकर के सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन आज की वंशी में कुछ विशेष है। क्या विशेष है? शब्द। दो बातें हैं, स्वर और शब्द। स्वर केवल धुन होती है, उसमें शब्द नहीं होते। वंशी में शब्द नहीं होते हैं, केवल धुन होती है, केवल स्वर होता है। लेकिन आज की वंशी कुछ विचित्र है। क्यों? क्योंकि धुन के साथ साथ शब्द भी आया है, और ये शब्द सबको सुनाई नहीं दिया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। धुन तो सबको सुनाई दे रही है कि ओहो कन्हैया वंशी बजा रहा है, नंद जी को लाला वंशी बजा रहा है। अच्छा एक बात बताएं, जब ठाकुर जी संध्या में वंशी बजाते थे ना, पूरे व्रजमंडल में सन्नाटा, सब अपनी क्रियाएं करते रहते थे, लेकिन सब मौन हो जाते थे। क्यों? वंशी बज रही है लाला की। कोई बात भी करते थे ना तो ऐसे बिना स्वर निकाले, जो फुसफुसाना बोलते ना, ऐसे बात करते थे। क्यों? कृष्ण वंशी बजा रहा है, सुनो। गाय चारा चरते चरते मुख रोक देती थी, ठाकुर जी की वंशी सुनाई दे रही है। कहां तक कहें, तेज व्यार बहती थी हवा की, और उसके कारण वृक्षों के घर्षण की आवाज भी जो होती थी ना, वो भी शांत हो जाती थी। पक्षी चहकना बंद कर देते थे। अरे गैया भी गौशाला में अपने रूप को हिलाती नहीं थी। क्यों? कहीं गले की घंटी बज ना जाए, कृष्ण वंशी बजा रहे हैं। लेकिन आज की वंशी में स्वर है और शब्द भी है, पर वो शब्द सबको सुनाई नहीं दे रहा, केवल उन गोपियों को सुनाई दे रहा है जो रास की अधिकारी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हजारों लोग कथा में आते हैं और हजारों लोग एक जैसी कथा सुनते हैं, आगे बैठने वाले व्यक्ति से लेकर पीछे बैठने वाले तक, लेकिन उस कथा का प्रभाव हजारों में से केवल 5 के ऊपर होता है। भाग्यनगर की इस कथा को हजारों लोगों ने सुना, लेकिन परिवर्तित होके जाने वाले लोग 4 से 5 ही होंगे। और वे 4 से 5 कौन हैं? 4 से 5 वो हैं जिनको ठाकुर जी ने, जैसे अभी आप सुन रहे हैं और सुनकर के आपके अंदर कोई विशेष अंतर नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे पहले थे वैसे ही हो, तो आप ये समझो कि आपको स्वर सुनाया ठाकुर जी ने। लेकिन पहले दिन जैसे थे 7वें दिन वैसे नहीं रहे हैं। आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब वही रास की वेणु व्यास के मुख से आपने सुन ली है, जिससे वो परिवर्तन आ गया है, और वो सबको नहीं सुनाई देती। एक होता है कि आपको हमने कहा प्याज लहसुन मत खाना, अब आप क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती मन मार रहे हैं। इच्छा तो बहुत हो रही है, पर जबरदस्ती मार रहे हैं। क्या कहें, गुरु जी ने मना किया है, महाराज जी मना करके गए, ये बोल रहे हैं। एक होती है ये बात, और दूसरी क्या है, हमने कहा मत खाना, और आप जब गए, आपके सामने जब प्रस्तुत किया गया, तो अपने आप ही घृणा आ गई, इच्छा नहीं है। पता नहीं क्यों खाया भी तो जीभ से अंदर निगला नहीं गया। एक होता है खुद को अपने आप परिवर्तित करना, और एक होता है भीतर से कुछ हुआ कि आप अपने आप बदल गए। वो है रास की वंशी। कथा भी एक वंशी है, वेणु है। मैं कौन हूं? मैं भी एक वंशी के समान हूं। आपके सामने रोज 4:30-5 बजे से बजना शुरू हो जाता हूं, 7:30-8 बजे तक बजता रहता हूं, लेकिन कई लोग केवल स्वर समझ के चले जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। यहां से बाहर निकलने के बाद भी वैसे ही रहते हैं। पर कई स्तब्ध हो जाते हैं, नेत्रों के आंसू नहीं रुक पाते उनके, रातों की नींदें उड़ जाती हैं, अपने जीवन में परिवर्तन की स्थिति, व्याकुलता आ जाती है कि कृष्ण कैसे मिलेंगे। उनको स्वर नहीं सुनाई दिया था, उनको शब्द सुनाई दिया। कईयों के लिए व्यास ये सुंदर होना चाहिए। व्यास जी के लटके झटके कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं, गाते कैसे हैं, उनका ध्यान इसी पे ही रहा आता है। पर कई व्यास से कथा सुनकर के श्री कृष्ण के हो जाते हैं, प्रभु का साक्षात दर्शन उनको होने लग जाता है। और जिनको भगवत आराधन, भगवत दर्शन हुआ हो, समझो वही वो गोपी है
जो उस रास में रह गई थी तो इस कथा रास में स्वीकार कर ली गई है, यहां चुन लिया गया उसको। आपके लिए तो कथा विश्राम हो जाएगी कल, पर कईयों के लिए तो ये प्राण निकलने के समान पीड़ादायी होगी कल कथा जब विश्राम होगी। उनको ये लगा अब क्या होगा, अब हम क्या, आप ठाकुर जी से मिल तो लोगे लेकिन आपसे अपराध हो सकता है। इसलिए आचार्य का होना बहुत जरूरी है। किशोरी जी आचार्य हैं। गोपियों ने किशोरी जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना की, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना, हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, हम सोचते थे कान्हा कहीं उलझन में होगा, सोचते थे कान्हा अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलाशा, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी
श्यामना मेला श्यामना मेला। वह आतुर गोपियां रुदन करने लगी और तब किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गीत गाया। कृष्ण को पाना है तो गाना पड़ेगा और गाना ही पड़ेगा। जिसने भी गाया है उसी ने पाया है और जिसने पाया है गा करके ही पाया है, इसलिए गाना तो पड़ेगा। स्वर की आवश्यकता नहीं, राग की आवश्यकता नहीं, भाव और अनुराग की आवश्यकता है। भाव और अनुराग से युक्त होकर के जब व्यक्ति गाता है तो कृष्ण आते हैं। हमारे ठाकुर जी की एक ही कमी है, कान के कच्चे हैं बस। आप कितनों भी सुंदर भोग सामने रख दो, मुंह में पानी आ जाएगा, फिर भी ठाकुर जी कंट्रोल कर लेंगे। कितना भी सुंदर नृत्य कर लो, नेत्रों में इच्छा तो प्रकट होगी कि बाहर निकल के या तो मिले आऊं, लेकिन फिर भी कंट्रोल कर लेंगे। कितना भी सुंदर इत्र लगा दो, श्रृंगार कर दो, तो भी ठाकुर जी कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जब आप गाते हो तब ठाकुर जी से नहीं रुका जाता, वो कान से नहीं रुक पाते। इसलिए मैं तो कहता हूं कथा में, आपको स्वर मिला है, आप बोल सकते हो, ये कृपा है। लेकिन अगर आप गा सकते हो ना, तो ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। अगर तनिक भी स्वर आपके पास है तो इसका मतलब ठाकुर जी ने पहले ही मोहर लगा के भेजी है कि ये चाह लेगा तो मुझे प्राप्त कर लेगा। लेकिन स्वर वालों को भी ठाकुर जी एक दोष दे देते हैं। काय का दोष? जिनको स्वर मिलता है उनके अंदर लोक रंजन का दोष आ जाता है। लोक रंजन का दोष मतलब ऐसा गाऊंगा ये रीझ जाए मुझ पे, ऐसा गाऊंगा कि ये मुझ पर न्योछावर हो जाए, ऐसा गाऊंगा ये मुझे फॉलो कर ले, ऐसा गाऊंगा ये मेरे पीछे पड़ जाए। और ये लोक रंजन आते ही ठाकुर जी कहते हैं वाह, अब तुम दूर ही रहो, तुमका स्वर अच्छा तो लगता है मेरे को, पर मैं भीतर से ही सुन लूंगा, नहीं आना बाहर। क्यों? लोक रंजन की भावना। मान लीजिए हम आपको वचन देके कह रहे हैं, हमारे अंदर भी आ जाता है कभी कभी। सही बता रहे हैं, हमको ज्यादा तेज गाने का मन नहीं होता, बहुत कम मन होता है, पर कभी कभी लगता है कि यार इतनी देर से कथा सुनने, चलो थोड़ी देर कुछ गवा दे, आनंद करा दे। ये जैसी आया कि थोड़ा इनको आनंद करा दे, आ गया लोक रंजन, और इसी से ठाकुर जी दूर होते हैं। पर हम आपको अपनी अंतरिंग और एकांत की बात बता रहे हैं। जब किसी के लिए नहीं गाते हैं, एकांत में बैठ करके गाते हैं ना, हमारे गिरधर लाल जी सामने आके ऐसे बैठ जाते हैं, सुनते हैं। प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते हैं पर अनुभव होता है। एक बार मुझे अनुभव हुआ है कथा में भी, पीछे वाली मसनद पे दोनों तरफ पैर लटका के बैठ गए। एक बार मैंने सुनाई थी ये लीला, बद्रीनाथ में कथा हो रही थी। तो बद्रीनाथ में हमारे ठाकुर जी कथा में कभी नहीं आए थे, उससे पहले कमरे में ही रहते थे। लेकिन उस दिन नंदोत्सव था कथा में, तो बद्रीनाथ में कथा थी। तब हमारे गिरधर लाल जी 6 महीना के थे। तो हर कथा में नंदोत्सव पे बालक बन के आते हैं कृष्ण। उस कथा में कोई बालक था ही नहीं, बद्रीनाथ लोग लेके ही नहीं जाते बाल बच्चों को। क्या बता रहा था मैं? हाँ, बद्रीनाथ में सुनो ये लीला। तो बद्रीनाथ में कोई बच्चे को कृष्ण, कोई आए नहीं थे बच्चे, तो किसको कृष्ण बनाए? अब यजमान बोले महाराज जी कुछ तो करो। तो हमने कि अपने लाल जी को बुला लें आज पहली बार। तो पिट्ठू होते हैं ना जो बद्रीनाथ में चल नहीं पाते, उनको पिट्ठू लेके चलते हैं 2 लोग, पालकी जैसी होती है, वो पालकी मंगवाई, गंगा जल से धोई, उसको सजाया। और उस दिन मतलब ऐसे हो रहा था जैसे एक माँ बालक को स्कूल भेजती है ना, ऐसा में हो रहा था कि आज पहली बार लाल जी इतनी भीड़ में आएंगे।
संभाल के लाना, आराम से लाना, सबको समझा रहा था। क्योंकि मैं तो कथा में बैठ जाता हूं आके, तब सेवक भी नहीं थे लाल जी के इतने, अब तो सबको सेवा भी आती है। तो जैसे ही ठाकुर जी आए कथा में, मैं बहुत चिंता में था कि ठीक तो होंगे, गिरा तो नहीं गए होंगे, कुछ हो तो नहीं गया होगा। और उसी समय एक क्षण के लिए ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे छोटा बालक पीछे अपने पिताजी के ऐसे पीछे से ऐसे हाथ करके और यहाँ ऐसे हाथ करके और इधर मसनद पे दोनों पैर लटका के बैठे और मेरे कान में बोले, मोकू उत्सव बहुत भाम है, तू कर तो रे कर, वो उत्सव बहुत अच्छे लगे। और बस वो आज भी संस्कार या आस्था चैनल पे लाइव थी कथा, आज भी है। मैं थोड़ी देर के लिए निर्वाक हो गया। 2019 की बात है और हमने उसी समय बिना किसी से बात किए घोषणा कर दी कि अब प्यारे गिरधर लाल जी का प्रथम जन्मोत्सव जनवरी में मनाया जाएगा। तो पहला जन्मोत्सव नाथद्वारा में मना था और उसके बाद हमारे लाल जी उत्सव प्रिय हैं, उत्सव होते ही रहते हैं उनके। ऐसे 2-4 बार अनुभव कराए हैं, पर विशेष रूप से अपने ठाकुर जी का अनुभव करना हो ना, गाओ और क्षमा करना कान पकड़ के। अगर किसी के पास स्वर नहीं है और वो चिंता करे हम कैसे गावें, तो बाकी लोग तो भाग जाएंगे आपका स्वर सुन के, ठाकुर जी नहीं भागेंगे, उनको सुना सकते हो आप। और क्या पता गाते गाते काउदना ठाकुर जी ने ठीक कर दियो स्वर और ऐसा स्वर प्रकट हुआ कि अब सब उस स्वर को सुनते हैं। तो कंठ यदि किसी के पास है, स्वर यदि किसी के पास है, वो एक बात का ध्यान रखे, अगर लोक रंजन की भावना सर्वथा उसके अंदर से निकल जाए तो वो अपने स्वर से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उसको फिर और किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। पर यह बहुत मुश्किल है। आपके अंदर कोई गुण आ जाए, कोई कला आ जाए और उस कला के प्रति आपकी लोक रंजन की भावना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए सब लोग फंस जाते हैं लोक रंजन। गोपियों ने गाया और किसी को सुनाने के लिए नहीं, कृष्ण को सुनाने के लिए गाया। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी रेडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। एक बात हमारी सुन लीजिए, गोपी गीत याद कर लीजिए। आपको कथा सुनना अच्छा लगता है, वृंदावन जाना अच्छा लगता है, तिलक लगाना अच्छा लगता है, ठाकुर जी के भजन कीर्तन अच्छे लगते हैं, राधाष्टमी जन्माष्टमी उत्सव अच्छे लगते हैं, होली अच्छी लगती है, तो अब वह भी याद कर लीजिए जो ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। और वो है कम से कम गीत गोविंद का श्रित कमला कुछ मंडल और श्रीमद् भागवत का गोपी गीत, ये दो तो आपको कम से कम याद होने चाहिए। और ये रोज याद करके अपने ठाकुर जी को सुनाओ और शयन के समय सुनाओ। गोपी गीत भी सुनाओ और गीत गोविंद भी सुनाओ। ठाकुर जी को कल की कथा में गीत गोविंद गाएंगे और कल गीत गोविंद से प्रारंभ करेंगे। बहुत प्रिय है महाप्रभु जगन्नाथ जी को, इतना प्रिय है कि ठाकुर जी आसन छोड़ के आते हैं सुनने के लिए। ऐसे ही गोपी गीत भी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। जैसे ही गोपियों ने गोपी गीत गाया, इतने में ही इति गोप्य प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाभिर्भूत्सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधरश्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी पुनः प्रकट हो गए और अब ठाकुर जी ने महारास किया। हम भी महारास करें ठाकुर जी के साथ में। भाग्यनगर के सब लोग गोपी भाव में आकर के और श्री ठाकुर जी के साथ महारास करो। बंधुओं, रुक्मणी विवाह तक कथा होनी चाहिए आज।
पर हम रास करके फिर जल्दी सूची कर देंगे रुक्मिणी विवाह की। फिर कल रुक्मिणी विवाह से ही कथा का प्रारंभ और सुदामा चरित्र कहते हुए फिर कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपीजन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपीजन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपीजन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपीजन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपीजन। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपीजन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो। खूब भाव से नृत्य करो, ये भाव करके कि ठाकुर जी के साथ है और रास रासेश्वर भगवान की। सलोना दो आंखें कजरारी। किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। रस बिहारी संग राधा सुकुमारी, रस बिहारी संग राधा सुकुमारी। ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपीजन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपीजन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपीजन। राधा नचे क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। शीतल भैया सुनिए, शीतल जी सारे ब्राह्मण नृत्य कर रहे हैं, इनको सामने लाओ, यहाँ नचाओ आज।
सब भागवत जी का पाठ कर, असली वक्ता तो कथा के यही हैं। आज इनके संग उत्सव होना चाहिए। बोलो राधा रमण लाल की। यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे। ओ जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग श्यामा नाचे रे, श्याम संग श्यामा नाचे। कृष्ण नचे नाचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे नाचे गोपी जन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे नाचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा मन गया सखी रे श्याम वृंदावन। ओ मन मेरा मन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। इशारों बुलाए गई रे, इशारों बुलाए गई, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई। पान बरसाने की छोरी राधा गोरी, बरसाने की छोरी बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो
बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी, ओ बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। बोलो वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न ओ जाने, मेरो नाम न जाने, मेरा नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, मेरा नाम न जाने, ये तो कछु न जाने। कछु नहीं जाने, किशोरी जी कह रही हैं जो मेरो नाम न जाने मैं कछु ना बताओ फिर तो। ओ मेरो नाम न जाने, मेरा नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, नाम न ओ ये जाने, तो कछु न जाने, कछु नहीं ओ ये जाने, तो कछु न जाने, कछु नहीं जाने, ओ जो कान्हा मेरो नाम न जाने, कान्हा मेरो नाम न जाने, हाँ जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा, मेरो नाम न जाने, हाँ जो कान्हा मेरो नाम न जाने, कान्हा मेरो नाम न जाने, राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई, ओ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई, कौन बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा ओ बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। जय जय श्री राम। प्यारे के घर लाल की, ओ सब सखियन में देखो इतनी सारी सखियां हैं। यहाँ पे आज कोई पुरुष ना है, सब सखी हैं। उनमें सबसे प्यारी जी है, ये ऊपर बैठ गई का है। सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो ओ मेरी श्यामा जू प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी, मेरी श्यामा जू प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी, वृषभानु दुलारी, भान दुलारी, बरसाने वाली, बरसाने ओ वाली, मेरी श्यामा जू प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी, मेरी श्यामा जू प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी,
हाय गोरी